हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी के बारे में हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। आज हम एक बहुत बड़े न्यूज़ के वजह से इस पे वीडियो बना रहे हैं और वैसे भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ही बेहतरीन बेट है। पहला हम ज़रा बेसिक देख लेते हैं। टिकर टेप पे इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इसको बहुत अच्छा माना गया है। आप देखेंगे ग्रीन फ्लैग है, इसको रिटर्न वर्सेस एफडी में भी ग्रीन है, डिविडेंड रिटर्न में भी ग्रीन है, एंटर पॉइंट पे भी ग्रीन है और नो रेड फ्लैग्स टू द कंपनी। बहुत कम कंपनी ऐसी होती हैं जो ये सारे 5 पैरामीटर पे परफेक्ट उतरती हैं। फिलहाल 92.65 पे ट्रेड कर रहा है ऑयल इंडिया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की कंपनी है। एक मिड साइज कंपनी है, करीबन 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो आप देखेंगे तो 2.62 है, जहां की सेक्टर का पी 22.79 है, पीबी 0.34 है, सेक्टर का 2.23 है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 11.53% है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप सोचिए कि करीबन 12% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, एंट्री पॉइंट एंड नो रेड फ्लैग्स टू द कंपनी। तो इस लिहाज से ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन निकल के आती है। हम 1 ईयर में देखें तो -42% का इसने रिटर्न दिया है। अब ये इतनी बेहतरीन कंपनी है और इसका इतना सेफ मॉडल है, फिर ये क्यों हुआ ये भी हम देखेंगे। तो एक तो जो पेंडेमिक था वो, और दूसरा एक ऐसा रीज़न था कि इनका आसाम में एक प्लांट है जहाँ पे उसके जो ऑयल और नेचुरल गैस की जो वेल है उसमें आग लग गई थी और वो आग कंटिन्यूसली चल रही थी और ये उसको बुझाना बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। अभी कुछ घंटों पहले की न्यूज़ है कि आसाम में जो इनके ब्लो आउट हुआ था वेल के अंदर, उसको सक्सेसफुली बुझा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये काफ़ी महीनों से स्ट्रगल कर रहे थे ये इस आग को बुझाने के लिए। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो इनका वेल है उसमें आग लगा था और 24 आवर्स ये कह रहे हैं कि अभी ये उनको ऑब्जर्व करेंगे, बट उसको इन्होंने दे आर सक्सेसफुल उसको डोज ऑफ करने के लिए ये पॉसिबल हो गया। अब हम चलिए देख लेते हैं कि क्या लेवल्स होना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए और क्या लेवल के लिए हमें वेट करना चाहिए। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। आइए हम इसके 1 ईयर के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के हम देखते हैं क्या इसका लेवल होना चाहिए। तो अभी अगर हम देखेंगे तो अभी ये 95 का इसका एक रेजिस्टेंस है और नीचे में हम देखेंगे तो सपोर्ट इसका 84-85 के करीब इसका सपोर्ट है और ऊपर में हम देखेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा 100 से लेके 102। 100 से लेके 102 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होते हैं तो ये वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा और अगर नेगेटिव ओपन होते हैं तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और यहाँ से आप परचेस करेंगे तो आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, वो 137 के आसपास आ रहा है। तो आप यहाँ से परचेस करके एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 123, 122 के आसपास का और इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, अभी अगर आप परचेस करते हैं तो 85 का एक स्टॉप लॉस होगा और 93 क्रॉस करने के बाद आपका जो टारगेट होगा 102 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आपका होगा 93 का और 103 क्रॉस करने के बाद 122 का टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 103
और उसके बाद 140 के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 122। तो ये सारे स्टॉप लॉस आप लिख लीजिएगा और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसका सेक्टर भी बहुत अच्छा है और ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस है, वो सबको लगना ही है। तो ये हमारा पर्सनल व्यू था इस कंपनी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।